हेलो एवरीवन एंड आई एम अविनाश एंड मेरे पास एक क्वेरी आई थी स्टूडेंट्स की कि लाइक हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर प्रोफाइल फॉर पीजी एडमिशन. सो बेसिकली व्हाट आई डू, आई एम इनटू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, सो आई गिव अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स टू बिग कंपनीज लाइक कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट एंड डिफरेंट कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड. अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया था कि लाइक स्टूडेंट्स एक सबसे बड़ा चैलेंज ये फेस करते हैं व्हेन दे गो फॉर अ पीजी एडमिशन. स्पेशली मैं अगर पीजीडीएम की बात करूँ या एमबीए की बात करूँ, सो इफ दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम अ टियर 2 कॉलेज, टियर 3 कॉलेज, एक छोटे शहर से आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाते हैं कि मैं अपनी प्रोफाइल ऐसी कैसी बनाऊं ताकि मेरे पास अगर एक अच्छा स्कोर है तो मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए. सबसे बड़ा चैलेंज आई हैव सीन इस कि वो एक अगर अच्छे कॉलेज से नहीं है तो उनके पास एक अच्छी प्रोफाइल बिल्डअप नहीं होती. कैट में अच्छा नंबर आ जाता है, सीमैट में अच्छा नंबर आ जाता है, बट अल्टीमेटली उनसे कम नंबर वाले स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट हो जाते हैं. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? देखिए, मैं सबसे पहली चीज़ आपसे बोलूँगा, ऑब्वियस सी बात है, एक बार में तो काफ़ी सारी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती. सिंपल सी चीज़ आपको ये करना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनालाइज करो कि आपको किस फील्ड में जाना है पोस्ट ग्रेजुएशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये चीज़ आपको डे 1 से क्लियर होना चाहिए. आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज़ में आप सबसे पहले एनालाइज करो कि वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ और अब आपको जाना कहाँ है. फिर सेकेंड चीज़ ये है कि आपके पास कोई अचीवमेंट होना चाहिए. अगर आप एक अच्छे कॉलेज से नहीं है तो एक अच्छा अचीवमेंट होना चाहिए. अचीवमेंट हो सकता है इंटर्नशिप के रिलेटेड. इंटर्नशिप आपने किस चीज़ में करी? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैंने इंटर्नशिप कंटेंट राइटिंग में करी. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैंने इंटर्नशिप सेल्स में करी है, मार्केटिंग में करी, ऑपरेशंस में करी है. दैट इज़ गुड, बट क्या उस इंटर्नशिप से आपने कोई चीज़ें सीखी हैं जो आप एक इंटरव्यूअर, जो कॉलेज इंटरव्यूअर है, उसको बता सको? अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो दैट इज़ अ वेरी बिग चैलेंजिंग थिंग, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, इंटरव्यूअर सोचता है कि ओके, क्या मैं इस स्टूडेंट को अपने कॉलेज में एडमिशन दूं, क्या ये प्लेसमेंट वर्दी स्टूडेंट बन पाएगा या नहीं. सो मेक श्योर कि आपने कुछ इंटर्नशिप्स करी हो और वो अच्छी लेवल की इंटर्नशिप्स हो, स्पेशली ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन डेज. ऐसा नहीं हो कि आपने इंटर्नशिप का एक 45 डेज का सर्टिफिकेट लगा दिया, 15 डेज का सर्टिफिकेट लगा दिया, उससे आपकी प्रोफाइल बिल्डअप नहीं होगी. फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, आप मुझे एक चीज़ ये बता दीजिए, क्या कोई 15 डेज में एक एक्सपर्ट बन सकता है? एक्सपर्ट भी नहीं बनेगा तो वो क्या बिगिनर भी बन पाएगा 15 डेज में? नहीं. कंपनीज ये नहीं देखना चाहती आपके पास क्या सर्टिफिकेशन है, कैसे सर्टिफिकेशन है. कंपनीज ये देखना चाहती हैं कि क्या आप उस काम को कर पाओगे या नहीं. और वो इंटर्नशिप एक प्रूफ जैसा होता है जिसके थ्रू आप प्रूव कर सकते हो कि यस, मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं एक प्लेसमेंट वर्दी स्टूडेंट बन सकता हूँ. अब स्टूडेंट बोल सकते हैं कि सर मैंने इंटर्नशिप भी नहीं करी, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इंटर्नशिप करना चाहिए था और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं. तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि फिर आप कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज करिए. सर्टिफिकेशन कोर्सेज नई टेक्नोलॉजी पे, लाइक लेट्स से ब्लॉकचेन हो गया. अगर आपको फाइनेंस में जाना है तो रिसेंटली मैंने एक पर्टिकुलर अंकित जायसवाल का इंटरव्यू लिया था, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि वो अमेजॉन में एज अ फाइनेंस एनालिस्ट वर्क करते थे और अब वो ब्लॉकचेन डेवलपर हैं. तो आप सोच सकते हो, एक बंदा फाइनेंस बैकग्राउंड से आ रहा है, अमेजॉन जैसी कंपनी में काम कर रहा है और अब वो एक ब्लॉकचेन डेवलपर है. तो यू कैन इमेजिन कि उसकी प्रोफाइल कितनी ज़्यादा बूस्टअप हुई होगी. सो आप कुछ ऐसे कोर्सेज करिए. आप कोर्सेज करिए रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, आप कोर्सेज करिए रिलेटेड टू फाइनेंस, आप एक्सेल चलाना सीखिए या फिर आप फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें करिए. आप बिग डेटा में जा सकते हैं तो आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं. आप ऑपरेशंस की अगर बात कर रहे हैं तो आप के पास कोई ऐसे टूल्स या फिर टेक्निक्स होने चाहिए जिसके थ्रू आप बता सको कि यस, यू आर अ स्टूडेंट हु कैन एक्चुअली गेट अ जॉब और आप एक इंटरव्यू वर्दी और आई शुड से जॉब रेडी स्टूडेंट हो. ओके, अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि सर आपने पहले बोला था कि सर्टिफिकेशन नहीं देखता. सी, सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि इट इज़ अ प्रूफ ऑफ नॉलेज. यस, यू हैव द नॉलेज. अब जब आप बोलते हो कि मेरे पास सर्टिफिकेशन है तो काउंटर क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट सर्टिफिकेशन होता है कि ओके, क्या आपने सर्टिफिकेशन किया? मान लीजिए ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन कैसे सीखा और ब्लॉकचेन का क्यों यूज करना चाहिए? अब आपने अगर उसके आंसर दे दिए तो दैट वैलिडेट्स कि यस, आपके पास सर्टिफिकेशन है. दैट इज अ प्रूफ ऑफ नॉलेज प्लस यू हैव अ प्रूफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट एंड यू कैन यूटिलाइज. सो इन दो सिंपल टेक्निक्स को आई वुड सजेस्ट कि दिस इज हाउ इजीली यू कैन इंप्रूव योर प्रोफाइल. बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको ये आने वाला है, जब आप सामने बैठोगे तो द कॉलेज इंटरव्यूअर इज नॉट थिंकिंग कि आपने क्या चीज़ की है, क्या कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो. द ओनली क्वेश्चन ही हैज इन माइंड कि क्या जब 2 साल बाद आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं, एमबीए या पीजीडीएम, आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या आप उसे ले पाओगे या नहीं ले पाओगे. अगर कंपनीज आती हैं तो क्या आप एक पैकेज उठा पाओगे या नहीं उठा पाओगे. और अगर
आंसर ना मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है आपके उस कॉलेज से रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है फिर भी उन्होंने IIMs क्रैक कर लिया है फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, उनके पास ऐसे सर्टिफिकेशन होते हैं, ऐसा नॉलेज होता है जिसके थ्रू वो प्रूव कर देते हैं कि यस अगर आप मुझे चांस दोगे सो आई विल नॉट मतलब मैं ऐसे वेस्ट नहीं होने दूंगा, मैं ऐसे आपको प्रूव करके दूंगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि वो ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपके लिए कौन से हैं तो आप प्लीज रीच आउट अस इन दी कमेंट सेक्शन या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हो एंड फ्रॉम देयर समवन फ्रॉम आवर टीम विल गाइड यू कि आपको कौन से सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने चाहिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.